हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ श्री सूक्तम अर्थ सहित। फ्रेंड्स, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं, अगर उसका हमें पूरा अर्थ का ज्ञान हो तो हमें उसका और ज़्यादा फल मिलता है। और एक बात और है, हम जब भी उसका अर्थ जान लेते हैं तो हमारा उस पाठ के प्रति, उस मंत्र के प्रति और विश्वास बढ़ जाता है, हमारी श्रद्धा और गहरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम जो भी पाठ पूजा करते हैं, जो भी मंत्र बोलते हैं, उसका उसके मंत्र का या उसका जो भी हम बोल रहे हैं उसका ज्ञान होना, हमें उसके अर्थ का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना ज्ञान के हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हमें उसका उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि आपको उसका अगर ज्ञान हो जाए कि आप क्या बोल रहे हो, उसके बाद में आपको जो फल मिलेगा वह अनंत होगा। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ श्री सूक्तम का पाठ अर्थ सहित। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजसजां चंद्रां हिमनीं लक्ष्मीं जादुतमावह। अर्थात, हे अग्निदेव, तपे हुए सोने के समान गोरे वर्ण वाली, तेज स्वरूपा, हरिण की तरह गति वाली, सोने चांदी की चमकदार अथवा चंद्र की तरह सबको आनंदित करने वाली, हिरण्य जैसे तेजोदीप्त शरीर धारण करने वाली ज्योति स्वरूपा लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ आवाहन कीजिए। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यश्याम हिरण्यम विंध्यम कामक्षम पुरुषानहम। अर्थात, हे वेद से उत्पन्न अग्निदेव, मेरे पास से अन्यत्र न जाने वाली उस उत्तम लक्षणवती लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाइए, जिससे मैं यथेक्ष स्वर्ण आदि रत्न, गो, घोड़े आदि उत्तम पशुधन, निवास, खेती आदि के लिए पर्याप्त भूमि रूपी धन और सहयोगी मनुष्य, पत्नी, पुत्र, पौत्र आदि परिवार को प्राप्त करूं। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपरे श्रीमा देवीजुस्ताम। अर्थात, जिस लक्ष्मी देवी के दिव्य रथ में सुंदर घोड़े जुते हैं, उनके पीछे रथ के बीच सुंदर आसन पर देवी विराजमान है, हाथियों की गर्जना सुनकर प्रसन्न होने वाली, समस्त प्राणियों को प्रकाशित करने वाली देवी का मैं आवाहन करता हूँ। वह लक्ष्मी मेरे यहाँ कृपा करके सदा निवास करे। काम शोष्मितां हिरण्य प्राकारामाद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थां पद्मवर्णां तामिहो प्रियेशम। अर्थात, जिस लक्ष्मी का रूप, मन और वचन के द्वारा न जानने योग्य, हमेशा मंद मंद मुस्काने वाली, अनेक मणिमाणिक रत्नों की हारों मालाओं से पूरी तरह, जिनके सारे अंग शोभायमान, भक्तों पर अकारण दया, करुणा, स्नेह बरसाने वाली, तेज प्रभा से परिपूर्ण होकर भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने वाली, खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान, कमल के समान कोमल और प्रसन्नता वर्धक कांति वाली लक्ष्मी देवी का मैं यह आवाहन करता हूँ। चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीमय नशितां त्वावर्णे। अर्थात, चंद्रमा के समान शीतल और आनंद बढ़ाने वाली, शांति देने वाली, तेजों में ज्योति स्वरूपा, स्वर्गादि लोगों में इंद्रादि देवों से पूजित, सेवित, अत्यंत उदार स्वभाव वाली, अनंत धन रत्नादि मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के मध्य रहने वाली कमला, कमल के सदृश हल्के लाल रंग वाली लक्ष्मी देवी की शरण में जाता हूँ। दया करके वे मेरी दरिद्रता का नाश करे, मैं उनके ही सहारे जीवित हूँ। आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्त्व वृक्षस्तबिल्व तस्य फलानि तपसा निदन्तु या अंतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। अर्थात, हे सूर्य के समान प्रभामंडल से तेजस्वी विग्रह वाली लक्ष्मी, तुम्हारे तम के प्रभाव से
फूल के बिना फल देने वाला वृक्ष, बेल की जन्मदात्री देवी, मैं उस बेल के पेड़ के फल को अर्पित करता हूँ। तपस्या द्वारा जो मेरे हृदय के भीतर और बाहर का अरिष्ट रोग, द्वेष, दुखादि, जन्म, दरिद्रता, असमर्थता है, उसे कृपा करके दूर कीजिए। उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमधिं ददातु मे। अर्थात हे लक्ष्मी, मुझे उत्तम यश, रत्न, धन आदि के साथ देवताओं के सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में जन्म लिया हूँ, मुझे इसके गौरव के अनुरूप यश और समृद्धि प्रदान करे। क्षुप्ति पासा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिम समृद्धिम च सर्वा निर्नुद्मे ग्रहात्। अर्थात मैं भूख, प्यास आदि शारीरिक मलिनता कारक, चिंता बढ़ाने वाली लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का सदा के लिए विनाश करता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम मेरे घर से सभी प्रकार की असमृद्धि, दुख, दैन्य और अभाव को दूर भगाओ। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो प्रियेशयम्। अर्थात हे अग्निदेव, मैं सुगंधित द्रव्यों के अर्पण से प्रसन्न करने योग्य, किसी भी शक्तिशाली से न जीतने योग्य, सदा धन धान्य आदि देकर अपने शरणागत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली, गौ तथा घोड़ा आदि पशुधन को बढ़ाने वाली और संसार के समस्त प्राणियों की शासिका स्वामिनी लक्ष्मी देवी को अपने यहाँ आवाहन करता हूँ। मनसः कामाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीः श्रियंता यशः। अर्थात हे देवी, मुझे मन की कामना, संकल्प सिद्धि, वाणी की सत्यता प्राप्त हो। गौ, हाथी, घोड़ा आदि पशु, तरह तरह के अन्न अर्थात उत्तम भोज्य सामग्री मुझे निरंतर मिलती रहे और इनके दान, पुण्य, यज्ञ आदि सत्कर्मों से मेरे घर की शोभा बढ़ती रहे, बनी रहे। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासे में कुले मातरम पद्ममालिनी। अर्थात लक्ष्मी पुत्र कर्दम अथवा यह संसार की प्रजा देवहूति के पति कर्दम ऋषि से जन्म लेकर जैसे सर्वत्र फल फूल रही है, हे कर्दम ऋषि की संतान, हमारे पितृगण, आप सब उत्तम संतान के रूप में मेरे घर जन्म ले। कमल की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को मेरे कुल में सदा निवास कराइए। आप सृजन्तु सिद्धानि चिक्लित वस्मे गृहे नीच देवी मात्रम श्रियं वासे में कुले। अर्थात हे जल देवता, आप उचित जल वर्षा और सेचन से सुंदर सुंदर उपभोग्य पदार्थों को उत्पन्न करें। हे लक्ष्मी देवी के चिक्लित नामक पुत्र, आप मेरे घर निवास कीजिए और अपनी माता को भी मेरे घर निवास कराइए। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात हे अग्नि, अत्यंत दयालु स्वभाव वाली, दिक्पालों के हाथियों के शुंडों में उठाए गए कलशों के जल से अभिषेक करने वाली, सभी चर और अचर जीवों पदार्थों का पोषण करने वाली, पीले स्वर्ण गौर अंगों वाली, दिव्य कमलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान निर्मल शीतल कांति देने वाली, रत्न जटित सोने के गहनों को धारण करने वाली लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ सादर आवाहन कीजिए। आद्रां यह करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात हे अग्निदेव, सदा
करुणामयी, अकारण दया बरसाने वाली, दुष्टों को दंड देने वाली, सूर्य के सदृश सभी प्राणियों को जन्म देकर तेजस्वी शक्तिशाली बनाने वाली और अनेक प्रकार के रत्नों, सोने आदि के हारों को पहनने वाली लक्ष्मी को मेरे घर बुलाइए। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान विंध्यं पुषानहम्। अर्थात हे देव, उस देवी को मेरे यहाँ आवाहित कीजिए जो यहाँ से हमें छोड़कर अन्यत्र न जाए, सदा मेरे घर ही निवास करे, जिनके आने से मैं सोना चांदी रत्न बहुत सा धन गौ घोड़े आदि पशु सेवा करने वाली उत्तम दासियां और सेवक सहयोगी पुरुषों अर्थात उत्तम पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं। यह शुचिः प्रियतो भूत्वा जुहुयादाज्य मनोहम सुक्तं पंचदशं च शिकामः सततं जपेत। अर्थात जो मनुष्य लक्ष्मी अर्थात धन धान्य का अभिलाषी हो, वह पवित्र भाव से संयम पूर्वक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन अग्निदेव को संबोधित कर नित्य इन 15 ऋचाओं वाले सूतक के मंत्रों से श्रद्धापूर्वक हवन कुंड में आहुति डाले या इनके अर्थों को हृदय में धारण कर इनका निरंतर पाठ या जाप करें। जय महालक्ष्मी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ श्री सूक्तम